गोपियां आकर के मैया के पास शिकायत करती हैं। सारी गोपियां एकत्रित होकर के मैया के पास बारी बारी से जाकर के शिकायत करती हैं और कहती हैं, हे मैया, बछड़ों को असमय में तेरा कन्हैया छोड़ देता है। बत्सान मुंचन कोचिन असमय, समय नहीं असमय। मानो हमें 4 बजे गाय धोना है तो ये 3 बजे पहुंच जाएगा, बछड़ों को छोड़ करके और दूध को पिला लेता है। और इतना नहीं करता है मैया, चलो इतना कर दे तो कोई बात नहीं, 1 दिन चले 2 दिन चले तो रोज इसका काम है। दूसरी कहती है, बत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजा सहासा, इतना नहीं करता है, जाता है तो पहले पता नहीं कौन सा ये मंत्र जाता है, जंत्र जानता है, जाकर के गाय के मुख में लग करके सारा दुग्ध पान कर लेता है, फिर बछड़ों को छोड़ देता है, बछड़े पी जाते हैं और असमय में छोड़ देता है। और तो दूसरी गोपी कहती है, नहीं मैया, ये भोर में जाकर के हमारे माखन को खाता है, घर से निकाल के लाता है, और इसके साथ चोरों की भीड़ लगी है, एक नहीं कम से कम 100 लोग चलते हैं और नजर कोई नहीं आते, पता नहीं कौन से मंत्र जानते हैं, सारे छिप जाते हैं। और मैया इतना नहीं करता है, मक्खन को खाता है, चलो कोई बात नहीं, नंद राजा का बेटा है, खा ले तो कोई आपत्ति नहीं है, खाता है खिलाता है, चलो ठीक है, खिला दिया तो 1 दिन की बात है, कोई बात नहीं, खिलाता है। और खिलाने के बाद पता नहीं जाने कौन कौन सी भाषा जानता है, एक बार आवाज मारता है, सैकड़ों की तादाद में बंदर आ जाते हैं और बंदरों को जाकर के खिलाता है। और बंदरों को खिलाने के बाद जब बंदर छोड़ देते हैं, और कौन सी भाषा जानता है पता ही ना, ये तो पता नहीं बंदरों की भाषा जानता है, ये बंदर ही था कि पिछले जन्म में क्या कहे, अब्बा बहुत सही पहचाना, मैं पिछले साल पिछले जन्म में मैं बंदरों के साथ ही था, इसलिए हमारे ये सहपाठी ही हैं, चिंता मत करो, इसलिए हम इनको खिलाने के लिए लाए हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे अनन्य भक्त हैं, इसलिए उस बार तो भाई जंगलों में रहे, परिश्रम करते रहे, इस बार तो हम ब्रज में आए हैं, आनंद करने के लिए आए हैं, इसलिए वहां की तृप्ति यहां कर रहा हूं, वहां की भूख को मैं यहां से मिटा रहा हूं। अर्थात दूसरी कहती है मैया इतना तो ठीक है, कर दिया तो कर दिया। और इसके बाद जो हमारे आजी सास के जमाने की मटकी थी, वो गृह कुपितो भंड, हमारे भंड को तोड़ देता है और कहता है कितना गंदा इसका माखन है, बंदरों ना खाएं, सोई फेंक देता है। और मैया ये हालत है। एक गोपी कहती है मैया मैं क्या बताऊं, मेरे घर में तो माखन भी नहीं होता है, लेकिन ये तेरा लाला है ना, ये मानता नहीं है। एक दिन तो मेरे घर में गया, मेरी बिटिया सोई थी और हर जगह माखन ढूंढा, माखन ढूंढने के बाद उसे माखन नहीं मिला, तो मेरी बिटिया खटिया में सोई थी, बाकी चुटिया बाकी पटिया में बांध ही बाने, मेरी बिटिया की चुटिया खटिया में बांध दी, और बांधने के बाद कान में जाकर के कहता हवा आ गया। सोई मेरी बेटी पागल सी हो गई, मैया हवा आ गया, हवा आ गया, और जो जगी तो उसकी चोटी पाटी में बंधी थी, मैया मैं क्या करती। ये हाल है तेरे लाला की। तेरा लाला हर जगह चोरी करता है। मैया कहती है अरे करे लाला तू चोरी करता ना, मैया ये सब झूठ बोल रही हैं। एक गोपी कहती है अभी तू मैया नहीं मानेगी, मैं पकड़ के बताऊंगी तब तू मानेगी, तुझे भरोसा होगा। और नवोढ़ा थी, थोड़ा पढ़ी लिखी भी थी, थोड़ा समझदार भी थी, उसने कृष्ण को चैलेंज कर दिया। कृष्ण ने कहा ठीक है बताओ कितने बजे आना है, कहे चाहे तुम जितने बजे आओगे तुम्हें मैं पकड़ लूंगी, रात्रि में नहीं। कन्हैया ने कहा चोरी भी करता हूं तो दिलेरी से दिन में आकर के तुम्हारे घर में माखन खाऊंगा, तुम रोक करके दिखाना। साहब एक मटकी के ऊपर मटकी, मटकी के ऊपर मटकी, मटकी के ऊपर मटकी, मटकी के ऊपर मटकी, उसी में घंटी बांध दी उसने। कन्हैया गए और एक होते नहीं, हाँ, तो कन्हैया गए उसी तरीके से सेम चढ़ने लगे। जब श्री हरि एक दूसरे के ऊपर चढ़ के सबसे बढ़िया श्री हरि ऊपर चले गए, कन्हैया सबसे ऊपर गए, सारे अपने सखाओं को माखन का मिश्री का लोंदा खिलाना प्रारंभ कर दिया, सब खा लिए। कहे कन्हैया ने थोड़ा तू भी खा ले। जब कन्हैया कहे एक घंटी बजना नहीं, घंटी ने कहा ठीक है प्रभु मैं नहीं बजूंगी, कदापि नहीं बजूंगी, आपने जो बोला वही सत्य है, मैं क्यों बजूंगी, खाने दो इनको।
स्तोक को खवा दिया, मधुमंगल को खवा दिया, श्रीदामा को खवा दिया, सारे सखाओं को खिलाने के बाद कन्हैया जैसे थोड़े से माखन मिश्री में हाथ डाल के अपने मुख पे लगाए, सोई घंटी बजना शुरू हो गई। तदीयं वस्तु गोविंदम तो भ्रमेव समर्पयेत् गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वराः। कन्हैया तेज से चिल्लाए, अरे क्यों बजी तू, फंसा दी ना। कहती है प्रभु हमारा तो काम ही है जब आपको भोग लगे तो बजना मेरा काम है, ये अधिकार तो मेरे ठाकुर जी मुझसे मत छूना। घंटी ने बजना शुरू कर दिया, गोपी ने कन्हैया को पकड़ लिया। आज गोपी बहुत अपने आप को आत्मविश्वासी समझ रही है, दिमाग का खेल है। आज तो मैया तुम्हें कन्हैया को पकड़ लिया, आज मैं मैया से जाकर के शिकायत करती हूँ और मैया से जाकर के शिकायत करूंगी। मैया से जाकर के आज बताऊंगी। सीधी भी बात भी नहीं करता है और हमेशा सीधे मुख बात भी नहीं करता और इधर उधर चोरी करता है, इसलिए आज मैं इसको पकड़ लूंगी और मैया के पास जाकर के शिकायत करूंगी। हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करो, नटखट की गगरिया गगरिया फोड़ दी मेरी, गगरिया फोड़ दी मेरी, गगरिया फोड़ दी मेरे, गगरिया फोड़ दी मेरी। हरी मैया हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करो, नटखट की नगरिया फोड़ दी रे, गगरिया फोड़